ट्रेंडिंग न्यूज ओडिशा आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज 31 अगस्त 2024 आज एक नंबर बड़ खबर। क्षमा मागिले प्रधानमंत्री। छत्रपति शिवाजी महाराज आम भगवान बोली कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिवाजी प्रतिमूर्ति भुशुड़िया घटना क्षमा मागिंट। आग को महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन थिया बेले विरोधी दल मैंने शिवाजी प्रतिमूर्ति भुशुड़िया घटना को नहीं शासक मेंट को टार्गेट कर प्रधानमंत्री मोदी आज पालघर एक कार्यक्रम जोगदे यह घटना क्षमा प्रार्थना कर। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक नाम किंबा राजा नुहंती बरं से आमर भगवान। आज मुझे पाद तले मुंड नुआऊँगी और मो मो भगवान को क्षमा मागुची। मोदी कहते आम मूल्यबोध भिन्न आम भगवान ठारू कहीं बड़ नुहंती। मुझे पहुँचा मात्रे प्रथम शिवाजी महाराज को क्षमा मागिची और प्रतिमूर्ति भुशुड़िया घटना जो मैंने आघात पाई क्षमा मागिची। परवर्ती मुख्य खबर गाँव में खोलबनी नुआ मद दुकान। राज्य सरकार नुआ अबकारी नीति आनी सेप्टेम्बर 1 रु यह नीति लागू होब। 2025 मार्च 31 पर्यंत यह नीति बलवत्तर रहिबो। शुक्रवार 2024 सेप्टेम्बर परवर्ती समय पर नुआ अबकारी नीति प्रणयन संपर्क में विज्ञप्ति जारी कराई। बार रे आउ नृत्य परिवेषण व बार डांस को अनुमति मिलिबो नाही। बार गुड़ी को केवल संगीत परिवेषण पर अनुमति पाइबे। यह नीति बेआईन मद कारोबार रोकवा तथा मद्यपान न संपर्क में जनसचेतना सृष्टि सर्वे रखा। चलित आर्थिक वर्ष में कौन नुआ विदेशी ठिपी खोला और ठिपी बंद मद दुकान खोल नहीं। परवर्ती मुख्य खबर भारत में सम्मिलनी जेलेंस्की प्रस्ताव। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की रूस सह युद्धर परिसमाप्ति घटना भारत में शांति सम्मिलनी करने को चाहती। आसंता नवेम्बर में अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन होगा पूर्व जेलेंस्की भारत में सम्मिलनी करने को चाहूबा एक विशेष सूत्र जमापड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकट में यूक्रेन गस्तर बेले जेलेंस्की निकट में यह प्रस्ताव रखिते। जेलेंस्की नवेम्बर राष्ट्रपति निर्वाचन होगा पूर्व भारत में शांति सम्मिलनी द्वारा युद्धर अंत घटाइबा को लक्ष्य कर भारत दुई राष्ट्र मध्य शांति फेराई आने मध्यस्थता करने जेलेंस्की प्रस्ताव देइछन्ति। मोदी शांति प्रक्रिया रे गठनमूलक भूमिका निर्वाह करिवे बोली संकेत दे सारिछन्ति किंतु भारत में सम्मिलनी संक्रांत रे जेलेंस्की प्रस्ताव नहीं मोदी किसी स्पष्ट करनाहांती। परवर्ती मुख्य खबर दंड गणिले 48 बस मालिक। बेकटाळ हर्न लगाइथिले दंड गणिले उच्च शब्दर यह हर्न को आउ बर्दाश्त करा जिवो नाही। बस हेउ कि बाइक जोंथिरे बेकटाळ हर्न लागिथिबो ताकू खोली दिया जिवो आ संपुक्त मालिक दंड भी गणिबे। बेकटाळ हर्न जोगु सृष्टि होतुवा शब्द प्रदूषण को रोकिवा लागि कमिशनरेट पुलिस एक पदक्षेप नहीं। पुलिस कमिशनर संजीव पंडा निर्देश क्रमे आज भुवनेश्वर ट्राफिक विंग पक्षर राजधानी बरमुंडा जयदेव विहार आदि विभिन्न छकरे चढ़ऊ कर बस गुड़िक लगी बेकटाळ हर्न जबत कर पाखापाखि 48 बस रु 75 हर्न जबत कर 24,000 टंका जरिमाना आदाय कर। परवर्ती मुख्य खबर 3 दिन बंद रहिबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। आसंता सेप्टेम्बर 2, 9 और 16 तारिख समस्त सोमवार मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम बंद रहिबो। एबे विधानसभा अधिवेशन चालू रही सेप्टेम्बर 2 तारिख नुआखाई परिप्रेक्षी में 9 तारिख स्वतंत्र सरकारी छुट्टी और 16 तारिख महाबोधि जयंती उपलक्षे सरकारी छुट्टी थिबारु ए दिवस गुड़िक मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। परवर्ती मुख्य खबर 5 जिले में अति प्रबल वर्षा संभावना। पश्चिम केन्द्रीय और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आज एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत होगा परिवर्ते 36 घंटे यह उत्तर आंध्र प्रदेश और संलग्न दक्षिण ओडिशा उपकूल अभिमुखे गति करने अवपातर परिणत हो पारे। प्रभाव में सेप्टेम्बर 1 रु पूर्वाह्न पर्यंत दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा हो पारे। गोटे दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर। परवर्ती मुख्य खबर सुभद्रा जारी है टोल फ्री नंबर 146788। सुभद्रा योजनार सफल रूपायन को दृष्टि रखी महिला और शिशु विकास विभाग पक्षर टोल फ्री नंबर 146788 जारी होइछि। यह नंबरटी सकाळ 6टा रु राति 10टा पर्यंत कार्यक्रम हेबो। यही समय सीमा भितर जेकोसी व्यक्ति ए टोल फ्री नंबर रे कॉल करी सुभद्रा योजना संपर्क में समस्त तथ्य पाई परिबे। जारी होइतिबा मार्गदर्शिका अनुसार जो महिला माने राज्य किंबा केंद्र सरकार योजना अधीन में कौन आर्थिक सहायता तथा पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि प्रति मासरे 1500 किंबा ताठू अधिक वार्षिक 18,000 किंबा अधिक पाउथिले सेमान अयोग्य घोषित हेबे। मात्र अंगनवाड़ी कर्मी सहायिका आशाकर्मी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन बा सीआरपी मास्टर बुक कीपर एमबीके और आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त महिला माने मार्गदर्शिकार थिबा अन्य समस्त मानदंड हिसाब से जोग देउथिले सेमाने मध्य एही योजना पई आवेदन करिपारे बोली राज्य सरकार पक्षरु कहा जायछि। परवर्ती मुख्य खबर बीजेपी रे जोग देले चंपाइन सोरेन। झारखंडर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा पूर्वतन
ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତା ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଟିପ୍ପଣୀ ରଖି ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୋଲକାତାର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଭଳି ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଜେଏମ୍ଏମ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରାଗଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ହିଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସାନ୍ତାଳ ପରିଗଣନା ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ମତ ରଖି ଚମ୍ପାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦିଗରେ ମୁଁ ଅହରହ କାମ କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଛାତ୍ରନିବାସ ଶୌଚାଳୟରେ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୃଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରନିବାସ ଶୌଚାଳୟରେ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବା ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତତ୍କାଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ 410 କୋଟିର ବଜେଟ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି 410.61 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବଜେଟ୍ 188.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଶେସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଡ଼ପ ମହଣ୍ଡି ବେଳେ ରଥ ଉପରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପକାଇଦେବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଝୁଲାଇ ରଖିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇନଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଖୋଜାଯିବ। ଏଥିସହ କେଉଁ ସେବାୟତ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପକଣ୍ଠରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉପକଣ୍ଠରୁ ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଆସୁଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ନ କିଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଏ ଜଗିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କେମିତି ଜାଣିବେ କେଉଁଠୁ କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା? ବିଏମ୍ସିର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପରେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜଧାନୀର କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଛି। କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୁତାବକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଧିକାଂଶ କୁକୁଡ଼ା ଉପକଣ୍ଠରୁ ହିଁ ସହରକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ଉପକଣ୍ଠରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣି ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।